जब से तुम पैदा हुए थे तब से तुम्हें 5 झूठे देवताओं की पूजा करना सिखाया गया है। आपको 5 तानाशाहों के वफादार सेवक बनने की उच्चतम ट्रेनिंग दी गई है। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी स्पर्श, स्वाद और गंध की भावना, इन 5 इंद्रियों ने आपकी दुनिया की सीमाओं को निर्धारित किया है। वे तथाकथित तथ्यों की परेड करते हैं, आपको उन्हें सच्चाई मानने की शिक्षा देते हैं। वे खाली बैंक खाता दिखाकर इसे सत्य कहलवाते हैं। वे डॉक्टर के निदान को पेश करते हैं और आप इसे तथ्य मान लेते हैं। वे एक दरवाजा स्लैम बंद की आवाज गूंजते हैं और आप इसे अंत कहते हैं। इस दुनिया, सीजर की दुनिया पर बनाया जाता है। आपकी इंद्रियों का प्रमाण ठोस, अपरिवर्तनीय, निरपेक्ष लगता है और जब तक आप उस शक्ति को प्रदान करते हैं, आप हमेशा के लिए इसका विषय रहेंगे। परिस्थितियों का एक प्राणी जो आप पर थोपी गई वास्तविकता पर प्रतिक्रिया करता है। आज मैं यहां उस गहरे नियम के खुलासे के लिए हूं जो आपकी इंद्रियों के पर्दे के पीछे सच्चाई को संचालित करता है। आज रात आप न केवल सीखेंगे कि आपको अपनी वर्तमान वास्तविकता को अनदेखा क्यों करना चाहिए, बल्कि इसे कैसे करना है। आप अपनी इच्छा की सच्चाई के प्रति अपनी पूर्ण अविभाजित निष्ठा देने के लिए मौसम के तथ्यों से अपनी पीठ मोड़ने की कला सीखेंगे। तो अगर आपकी इंद्रियां सत्य का स्रोत नहीं है तो क्या है? उत्तर वह शक्ति है जिसे आप अपने जीवन के हर पल का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि शायद अनजाने में। यह आपकी अपनी अद्भुत मानवीय कल्पना है। यही गहरा सत्य है। आपकी कल्पना कोई कल्पना नहीं है, यह वह एकमात्र रचनात्मक यथार्थ है। वास्तव में परमेश्वर कार्य में है। जिस दुनिया को आप अपनी 5 इंद्रियों के साथ देखते हैं, तथाकथित कठिन तथ्यों की दुनिया, एक दर्पण से ज्यादा कुछ नहीं है। यह छाया की दुनिया है जो उस चीज को दर्शाती है जिसे आप अपनी चेतना के भीतर सत्य मानते हैं। यह पैदा नहीं करता है, यह केवल वही प्रकट करता है जो पहले से ही आपके भीतर पैदा हो चुका है। यही कारण है कि अपनी इंद्रियों की वास्तविकता को अनदेखा करना भ्रम का कार्य नहीं है, यह गहन ज्ञान का कार्य है। यह दर्पण में एक प्रतिबिंब द्वारा सम्मोहित होने से इनकार कर रहा है। यह उस प्रकाश से सीधे निपटने के लिए छाया से मुड़ रहा है जो इसे डालता है। अंततः जीने का महान रहस्य एक स्थिर और शांत धारणा विकसित करने में है। यह शांत अटूट विश्वास है कि आपकी इच्छा पहले से ही एकमात्र दुनिया के भीतर एक स्थापित पूरा तथ्य है जो मायने रखता है, आपकी कल्पना की दुनिया। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि यह होगा, लेकिन यह है कि यह अभी है। इस भावना में जोर या मजबूरी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक स्थिरता है। यह प्राकृतिक सूक्ष्म मूड है जो आपका होगा यदि आपकी इच्छा पहले से ही आपके जीवन का एक सरल तथ्य था। अपने आप से पूछें, अगर मैं पहले से ही वह व्यक्ति था जो मैं बनना चाहता था, तो मैं अभी कैसा महसूस करता? परमानंद नहीं शायद, लेकिन संतुष्टि प्राप्त की, सामान्यता की भावना, एक शांतिपूर्ण ज्ञान। यह वह राज्य है जिस पर आपको कब्जा करना सीखना चाहिए। यह पहचान में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। आप वह व्यक्ति बनना बंद कर देते हैं जो तलाश कर रहा है, और आप अपनी आंतरिक दुनिया में वह व्यक्ति बन जाते हैं जो है। यदि आप इस नई स्थिति को अपनाते हैं तो दुनिया आपके नए व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करेगी। अब जब आप इस सिद्धांत को समझ गए हैं कि आपकी कल्पना ही एकमात्र सच्ची वास्तविकता है, तो आइए हम इस शक्ति को अनुशासन और प्यार के साथ उपयोग करने की कला सीखें। यह व्यावहारिक मामला है। छाया की दुनिया को अनदेखा करने के लिए कैसे? सबसे पहले आपको पूर्ण स्पष्टता के साथ अपने अंत को परिभाषित करना होगा। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? अस्पष्ट मत बनो। यदि आप धन चाहते हैं तो धन आपके लिए क्या प्रतिनिधित्व करता है? क्या यह सुरक्षा है? क्या यह स्वतंत्रता है? क्या यह एक विशिष्ट घर खरीदने की क्षमता है? परिशुद्धता के साथ अंतिम परिणाम को परिभाषित करें। दूसरे चरण में अपनी ऊर्जा को एक सरल और प्रभावशाली दृश्य बनाने में केंद्रित करें। यह दृश्य एक ऐसी घटना होनी चाहिए जो आपकी इच्छा पूरी होने के बाद होती है। यह आपकी इच्छा के सत्य होने का परिणाम है। यदि आप पदोन्नति चाहते हैं तो साक्षात्कार की कल्पना न करें। इसके बजाय कल्पना करें कि एक दोस्त आपका हाथ हिला रहा है और आपकी नई भूमिका पर बधाई दे रहा है। यदि आप एक नया घर चाहते हैं तो इसे खोजने की कल्पना न करें। इसके बजाय
अपने आप को लिविंग रूम में खड़े होने की कल्पना करें, अपनी हथेली में चाबियां खिलाएं और अपने आप को सोचें, अंत में घर होना बहुत अद्भुत है। इस दृश्य को छोटा, ज्वलंत और व्यक्तिगत रखें, यही तुम्हारी मंजिल है। तीसरा, नींद के समान राज्य में प्रवेश करें। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली समय उस नींद में है, इससे पहले कि आप सो जाएं। हम इसे स्टेकर किंग कहते हैं। सोने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें, दिन को जाने दें, गहरी सांस लें और अपने सचेत विश्लेषणात्मक मन को शांत होने दें। अब आप अपने गहरे स्वयं के प्रवेश द्वार पर हैं। और चौथा, अपने आप को समुद्र में विसर्जित करें। एक बार जब आप उस आराम की स्थिति में हो जाते हैं तो अपने पूर्व निर्धारित दृश्य को जीवन में लाएं, लेकिन इसे स्क्रीन पर फिल्म की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, यह आम गलती है। आपको पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से दृश्य में होना चाहिए। यदि आपका दृश्य हैंडशेक है तो वास्तव में अपने हाथ में दूसरे हाथ के दबाव को महसूस करें। यदि आप अपने नए घर में हैं तो दीवारों को छुएं, सोफे की बनावट महसूस करें, अपनी सभी काल्पनिक इंद्रियों को संलग्न करें। क्या सुनते हो? आप क्या महसूस करते हैं? शायद आप क्या गंध भी करते हैं? इस आंतरिक दुनिया को इतना वास्तविक बनाएं, इतना ज्वलंत कि यह उस कमरे की सभी जागरूकता को भीड़ देता है जिसमें आप शारीरिक रूप से हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भावना को महसूस करें। शांत संतुष्टि, गहरी राहत, प्राकृतिकता की भावना ने इस छोटी भावना को एक कोमल लोरी की तरह बार बार देखा। दबाव मत डालो, मजबूर मत करो, बस भावना में आराम करें और अपनी इच्छा पूरी होने की स्थिति में सो जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने एकमात्र मिट्टी में एक बीज लगाया है जो वास्तविकता बनाता है। शायद आप सोच रहे हैं यह सिद्धांत में सुंदर लगता है नेविल, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? मैं आपके साथ इस कानून की कार्रवाई का एक अद्भुत और गहन उदाहरण साझा करता हूं जो बहुत सरल है। एक महिला थी जो एक विशेष अपार्टमेंट के लिए एक मजबूत इच्छा रखती थी। उसके लिए यह विशिष्ट स्थान एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, शांति और सुरक्षा का अभयारण्य जो वह गहराई से चाहती थी। हालांकि यह पूरी तरह अनुपलब्ध था, सभी बाहरी उपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है। अपार्टमेंट बिना किसी संकेत के कब्जा कर लिया गया था कि आप अन्यथा होंगे। अब वह अपनी इंद्रियों के अत्याचार के आगे झुक सकती थी। वह तथ्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी, मौजूदा किराएदार और स्थिति की असंभवता, लेकिन उसने वास्तविकता को नजरअंदाज करना चुना। उसने हर दिन कई बार अंत में वास्तव में जीने का फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वह सोने जैसे सुंदर राज्य में चली गई, उसने अपार्टमेंट की सिर्फ अस्पष्ट कल्पना नहीं की। नहीं, उसने खुद को उसकी दीवारों के भीतर अपनी कल्पना में रहते हुए महसूस किया। वह अपने कमरों के अंदर गई, एक आगंतुक नहीं बल्कि एक आश्वस्त निवासी की तरह। उसने अपना फर्नीचर खुद व्यवस्थित किया। उसने कपड़ों की टेक्सचर का अनुभव किया। उसे रसोई में कॉफी की खुशबू आ रही थी। उसने अपने हाथ की हथेली में उस सामने के दरवाजे की चाबियों की ठोस ठोस धातु को भी महसूस किया। उन्होंने किसी भी बाहरी शक्ति को कोई याचिका नहीं दी। उसने बाहरी दुनिया में कोई प्रयास या योजना नहीं की। उसने बस शांतिपूर्ण तरीके से और निरंतर पहले से अस्तित्व में होने की स्थिति को स्वीकार कर लिया। और परिणाम क्या है? एक उल्लेखनीय रूप से संक्षिप्त अवधि के भीतर घटनाओं के उल्लंघन के माध्यम से वह कभी भी जानबूझकर तैयार नहीं कर सकती थी। अपार्टमेंट उसका बन गया। किराएदार को अचानक स्थानांतरित होना पड़ा। अवसर एक चौंकाने वाले चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि घटनाओं के एक पूरी तरह से प्राकृतिक, लगभग अपरिहार्य अनुक्रम के रूप में सामने आया। उसने इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसने हकीकत से नहीं लड़ा। उसने बस अपने भीतर एक नई वास्तविकता बसाई, जब तक कि दुनिया के पास अनुरूप होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस महिला की कहानी कानून को पूरी तरह से प्रकट करती है। रात में उसका काल्पनिक कार्य गर्भधारण था, लेकिन यह दिन के दौरान उसकी शांत लगातार धारणा थी, जो गर्भावस्था की अवधि थी, जिसने उसकी इच्छा को जन्म दिया। यहां सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छुपा है। सोने से पहले कल्पनाशील कार्य बेहद शक्तिशाली है। यह वह क्षण है जब आप बीज लगाते हैं। बीज को पूरे दिन पोषित किया जाना चाहिए। आप यह कैसे करते हैं? अंत से सोचना सीखें, न कि बस एक सतही दृष्टि से।
दोनों के बीच एक संसार का अंतर है। अंत के बारे में सोचना यहीं खड़ा होना है, वहां कुछ चाहना है। इसका अर्थ है अलगाव। यह इच्छा की स्थिति है। अंत से सोचना मानसिक रूप से अपने गंतव्य पर खड़ा होना और उस परिप्रेक्ष्य से दुनिया को देखना है। यह स्वर्ग की स्थिति है। यह आपके पूरे दिन की स्थिति है। आपको इसका सचेतन अभ्यास करना चाहिए। अपने आप से अक्सर पूछें, अगर मेरी इच्छा पहले से ही एक तथ्य थी तो अभी मेरा आंतरिक रवैया क्या होगा, और फिर उस रवैये को मानने की हिम्मत करें। यदि आप वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, आप आराम महसूस करेंगे। अब आसानी से मान लें, यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आप निराशा महसूस नहीं करेंगे, आप कृतज्ञता और राहत महसूस करेंगे। मान लीजिए कि हम अब चले जाते हैं। यह कोई लड़ाई नहीं है। यह आपकी गौरवशाली धारणा पर आपका ध्यान एक कोमल लेकिन दृढ़ वापसी है। जब दुनिया आपको विपरीत सबूत के साथ प्रस्तुत करती है, आपके अतीत की एक छाया, तो आप बस इसे पुरानी खबर लेबल करते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने की भावना में लौटते हैं। एक बातचीत में यह लगातार आपकी अदृश्य वास्तविकता के लिए शांत निष्ठा है। वास्तव में जीने का यही मतलब है। अंत में यह प्राकृतिकता की भावना है, और जब आपकी नई स्थिति पूरी तरह से प्राकृतिक लगती है तो दुनिया को अनुरूप होना चाहिए, और को होगा। इसे सिर्फ ज्ञान न होने दें, इसे अपना जीने का अनुभव बनाएं। उस वास्तविकता को चुनें जिसे आप मूर्त रूप देना चाहते हैं, और इस क्षण से आगे उस अंत से छोड़ दें जैसे कि यह पहले से ही सत्य था, क्योंकि यह एकमात्र वास्तविकता में पहले से ही सत्य है जो मायने रखती है। हमारे साथ खुलकर साझा करें कि आप क्या चाहते हैं और अब आप किस नई स्थिति को सच मान रहे हैं। हम जानने को उत्सुक हैं। यह जगह हमारी रचनात्मक शक्ति का प्रमाण बने। और अब हम पूरी तरह से शांत और चुप्पी के गहरे अनुभव में प्रवेश करते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बात समझ लो, ये कोइंसिडेंस नहीं है। सच में ये वीडियो तुम्हें रैंडमली नहीं मिला। कुछ है जो तुम्हें यहाँ तक लेके आया है, और आज तुम्हारी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। सुन, मैं सीधा बोलता हूँ, तुम्हारी लाइफ अभी जैसी भी है, चाहे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे तुम कंफ्यूज्ड हो, या फिर तुम्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेंज करना। क्योंकि एक सच है जो तुम्हें किसी ने क्लियरली नहीं बताया, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। हाँ, थोड़ा हैवी लग रहा होगा, पर सिंपल एग्जाम्पल से समझ। अगर कोई बंदा रोज सोचता है, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो क्या होगा? उसका ब्रेन वही प्रूफ ढूंढेगा और उसकी लाइफ वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करेगी। और अगर कोई बंदा ये सोचता है, मैं लकी हूँ, मेरे लिए सब इजी होता है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ भी वैसे ही शिफ्ट होने लगती है। तो गेम क्या है? गेम है तुम्हारा माइंड। और यहाँ एक और पावरफुल बात आती है, तुम सिर्फ सोच नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। हाँ, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। तुम जो इमेजिन करते हो, जो फील करते हो, जो बिलीव करते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अब एक सिंपल क्वेश्चन, तुम दिन भर क्या सोचते हो? फियर, डाउट, कंपैरिजन, या कॉन्फिडेंस, सक्सेस, अबंडेंस? सच बोलना, क्योंकि वही तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। अब यहाँ सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, तुम्हें फील करना पड़ेगा जैसे तुम्हारी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एग्जाम्पल, अगर तुम पैसा चाहते हो तो ये मत बोलो मैं रिच बनूंगा। ये फ्यूचर है, और फ्यूचर कभी आता नहीं। इंस्टेड बोलो मैं ऑलरेडी रिच हूँ। और सिर्फ बोलना नहीं, फील करो,
जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है, जैसे तुम ऑलरेडी वो लाइफ जी रहे हो। थोड़ा फेक लगेगा शुरू में, पर ट्रस्ट मी, ब्रेन डिफरेंस नहीं समझता रियल और इमेजिनेशन में। और जब तुम बार बार वो फीलिंग क्रिएट करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर रियलिटी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, करंट रियलिटी को इग्नोर करना सीखो। हाँ, जो तुम अभी देख रहे हो, बैंक अकाउंट लो है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, ये सब ओल्ड थॉट्स का रिजल्ट है। अगर तुम इसको ही फोकस करते रहोगे तो ये रिपीट होता रहेगा। इसलिए रियलिटी को मत फॉलो करो, रियलिटी को लीड करो। मतलब जो तुम देखना चाहते हो वो पहले अपने माइंड में क्रिएट करो, फिर उसको फील करो, फिर उस पर बिलीव करो और फिर लेट गो। ज़्यादा फोर्स मत करो, ज़्यादा चेज़ मत करो, क्योंकि जब तुम डेस्परेट होते हो तुम एक्चुअली सिग्नल भेज रहे हो कि मेरे पास नहीं है। और जब तुम काम होते हो तुम सिग्नल भेज रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी है। और यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम फील करते हो। अब एक और पावरफुल बात, रेपिटेशन इज़ की। एक बार इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा। मॉर्निंग, नाइट, फ्री टाइम। जैसे जिम में बॉडी बनती है रेपिटेशन से, वैसे ही माइंड रीप्रोग्राम होता है रेपिटेशन से। और धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता है। और जब सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता है, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब सुन, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। तुम अभी जहाँ हो वो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी का रिजल्ट है। और जहाँ तुम जाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो तुम्हें रिच पर्सन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा। वेट मत करो कि रियलिटी चेंज हो, पहले तुम चेंज हो जाओ और फिर रियलिटी फॉलो करेगी। अब एक लाइन याद रखना, एज विद इन सो विदाउट। अंदर जो है बाहर वही रिफ्लेक्ट होता है। अगर अंदर डाउट है बाहर प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर अंदर बिलीफ है बाहर अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सिंपल। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी रियलिटी है। डिटेल्स में जाओ, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे फील कर रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमोशन फील करो। खुशी, पीस, कॉन्फिडेंस। फिर उस फीलिंग के साथ सो जाओ। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, और ये सबसे पावरफुल टाइम होता है। अगर तुमने ये डेली किया ना तो तुम्हारी लाइफ शिफ्ट होने लगेगी। स्लोली, सटली, लेकिन डेफिनेटली। और एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे और बोलोगे, ये सब कैसे चेंज हो गया? और आंसर सिंपल होगा, तुम चेंज हो गए थे। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। या तो तुम वही पुरानी सोच रिपीट करते रहो और सेम लाइफ जीते रहो, या फिर अपना माइंड चेंज करो, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, अपनी रियलिटी चेंज करो। क्योंकि एंड में पावर तुम्हारे पास ही है। और याद रखना, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो।
अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तो आज से स्टार्ट करो, अभी से। और कमेंट में लिखो, मैं अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में और डीप जाएंगे।